सुनो ध्यान से, अब सुनो 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 सुनो, आवाज आ रही है, सुनो सुनो ध्यान से। तो आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का 5 केस में पढ़ा चुका हूं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का 5 केस में पढ़ा चुका ऑलरेडी, समझ में आया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का 5 केस पढ़ा चुका हूं। ये 2 केस ऐसे हैं, एक केस नहीं है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, खतरनाक टॉपिक है, जो में क्या कुछ देता है, इससे हमें कुछ रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है, सुनो ध्यान से, समझना है, अच्छे समझना है। करा स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होता है सर, सुनो देखो कॉर्ड क्या होता है, ए सर्किल, समझना इधर ध्यान से, ए सर्किल क्या है, सर्किल, समझ में आया, क्या है सर्किल। सर्किल का ये सेंटर, इसे बोलते हैं रेडियस, अरे पूरा में आ जाए तो क्या बोलते हैं, डायमीटर, समझ में। तो जो सबसे बड़ा सर्किल में जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है यही होता है, डायमीटर होता है। क्या होता है, कोई पूछे सर्किल का सबसे बड़ा कॉर्ड कौन होता है, सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड प्रेजेंट इन आवर, सॉरी इन सर्किल, तो क्या होता है, डायमीटर होता है। और सबसे छोटा कॉर्ड ए होगा, ए होगा, ए होगा। मतलब सर्किल के सरकमफ्रेंस पर यदि कोई पॉइंट दिया है, ये सर्किल के सरकमफ्रेंस है, सर्किल के सरकमफ्रेंस है, सर्किल के सरकमफ्रेंस है, सर्किल, ये सर्किल के सरकमफ्रेंस है, आई सर्कमफ्रेंस है पॉइंट ए, सर्किल के किसी सर्किल के, ये सरकमफ्रेंस है, सर्किल के सरकमफ्रेंस है, ये सरकमफ्रेंस पर, ये सरकमफ्रेंस पर, ये सरकमफ्रेंस पर किसी 2 पॉइंट तुम ले लो, 2 पॉइंट ले लो, यही 2 पॉइंट को तुम ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। मान लो पॉइंट ए, एक पॉइंट ए, इसको 0 मान लो, इसको मान लो C मान लो, तो 0 से C मिलाने वाला जो लाइन है, सब क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है, ये होता है डायमीटर, जो सेंटर से पास करता, जो लाइन सेंटर से, सर्किल के सेंटर से पास करने वाला, सर्किल के सेंटर से पास करने वाला जो लाइन होती है उसे डायमीटर भी कहते हैं, लेकिन उसे हम कॉर्ड भी कह सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया तो बता। अब कॉर्ड में कोई बचा कॉर्ड का प्रॉब्लम, ये जो कॉर्ड लिखा समझ में आ गया, कॉर्ड क्या होता है, ये सब क्लास 7 में पढ़ने करके बता दिया, सुन ध्यान से। और जो बच्चे नहीं वीडियो देखें वो पहले जाकर देखें, तब ये समझ में आएगा। इसे समझ में एक इसके पहले ना जस्ट जो वीडियो लेक्चर नंबर 11 जो है यूट्यूब पर, वो देखेगा तभी ये समझ में आने वाला। ऐसे हवा लगने वाला, हवाबाजी करो तो समझ में आने वाला नहीं है। पहले बता देता हूँ, फिर नहीं करने से समझ में नहीं आ रहा है। द स्लोप ऑफ कॉर्ड बिटवीन एनी 2 पॉइंट, बिटवीन एनी मतलब कॉर्ड प्रेजेंट किसके बीच में रहता है, कॉर्ड एक लाइन होती है, कॉर्ड एक स्ट्रेट लाइन होती है, कॉर्ड एक स्ट्रेट लाइन होती है जो 2 पॉइंट के बीच में प्रेजेंट होता है। कोई भी 2 पॉइंट, वो 2 पॉइंट का नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ आयुष तो यहाँ राजेश, यहाँ अभिषेक तो यहाँ रोमी, यहाँ तनिष्का तो यहाँ इसकी बहन, समझाया। कुछ भी मतलब पॉइंट का नाम कुछ भी दे दो, ये दोनों पॉइंट के बीच में जो लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं भाई, उसे बोलते हैं कॉर्ड। कुछ अंतर नहीं है कॉर्ड में, डायमीटर कॉर्ड में ही अंतर है कि डायमीटर ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर, बट कॉर्ड मे बी पासिंग थ्रू सेंटर, मे बी पासिंग थ्रू सेंटर, मे बी हो सकता है, लेकिन डायमीटर केस में समझ में आया। कह रहा सर डायमीटर, इसी को डायमीटर भी कहते हैं, इसी को ये सेंटर है, इसी को डायमीटर कहते हैं, इसे कॉर्ड कहते हैं। तो डायमीटर ऑलवेज पासिंग थ्रू, डायमीटर ये भी है, डायमीटर ये भी है, डायमीटर ये भी है, लेकिन ये डायमीटर नहीं होगा, डायमीटर ये नहीं होगा क्योंकि सेंटर से पास, सेंटर यहाँ पर है, ये लाइन इधर ड्रॉ किया, लाइन इधर ड्रॉ किया, लाइन इधर की ड्रॉ किया, लाइन इधर ड्रॉ किया, लाइन इधर ड्रॉ किया है, सेंटर से टच कर जाएगा तो समझना, सेंटर से टच कर जाएगा तो समझना डायमीटर भी कह सकते हैं, उसे कॉर्ड भी कह सकते हैं। डायमीटर और कॉर्ड में ही डिफरेंस है कि डायमीटर ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्किल, बट कॉर्ड इज नॉट पासिंग थ्रू या मे बी पासिंग थ्रू, समझ में आया। हाँ बोल, क्वेश्चन बोल। क्या रहती है, तो ये तुमको क्या नजर आ रहा है, वर्टिकली नजर नहीं आ रहा है, एल्टीट्यूड बोलो, वर्टिकल बोलो, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल। यदि सेंटर से टच कर गया, ये लाइन यदि सेंटर से टच कर गया तो डायमीटर भी हो जाएगा, कॉर्ड भी हो जाएगा, लेकिन सेंटर टच नहीं कर रहा, सेंटर टच नहीं कर रहा, हल्का भी सेंटर
टच सेंटर टच नहीं करेगा तो कॉर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्किल के सरकमफ्रेंस पर 2 पॉइंट बनाओ, उस 2 पॉइंट को मिला दो, लाइन ज्वाइनिंग कर दो, उसे कॉर्ड कहेंगे। अब कॉर्ड हम समझाएंगे नहीं, और बहुत समझा चुका। अब प्रॉब्लम होना ऐसे ही पढ़ना है, यही सीखना है। जो पूछना है हमारे सामने पूछो, बुराई करना अच्छाई करना, जैसा पढ़ाते तो कमेंट करो सर आप अच्छा पढ़ाते, खराब पढ़ाते बोलो खराब पढ़ाते हैं, पीछे बोलोगे तो हमें गुस्सा आएगा, और खराब पढ़ाओगे तो हम सुधारेंगे अपने आप को। बाकी लेवल में कमी नहीं है, समझ में लेकिन पूरा आएगा, गारंटी देता हूँ, गारंटी पर काम नहीं करता हूँ। सुन में साथ निभाना साथिया हो गया। अब सुनो समझो, स्लोप ऑफ कॉर्ड बिटवीन एनी 2 पॉइंट, कॉर्ड ऑलवेज 2 पॉइंट के बीच में होता। यहां तक समझ में आ गया सबको कि कॉर्ड 2 पॉइंट के बीच में होता है, ये तो समझ में आ गया। ऑन द पोजीशन टाइम ग्राफ गिव अस एवरेज वेलोसिटी। सुन ध्यान से, पोजीशन टाइम ग्राफ यदि तुमसे निकालने का रहा है, सुनो पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहे, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन का मतलब सर नहीं समझते हो, कितना मीटर पर है वो है, वो कितना मीटर पर बैठी है तो वो पोजीशन है उसका है। हम बोलो कितना मीटर पर है तो उसका पोजीशन हो गया। वो तुम डिसाइड करो कितना पर तुम्हारा अटैचमेंट, कितना पर तुम्हारा अटैचमेंट है, कितना पर तुम्हारा रिलैक्सेशन है। समझाया? इधर देखा, अब ध्यान से सुन, यदि कॉर्ड दिया, यदि पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहे, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ ये तो दिया रहे, और उसमें और क्या दिया रहे, कॉर्ड, कॉर्ड दिया रहे तो क्या देता है, उसका आंसर क्या देता है, एवरेज वेलोसिटी। तो पोजीशन क्या है सर, तो पोजीशन भाई हमने कहा यहाँ हमसे वो कितना दूर बैठा है तो क्या उसका पोजीशन है, कितना मीटर पर पोजीशन है। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है नहीं ना, क्या है पूरा नाप पूरा सूत्री से। इधर देख, तो ये कॉर्ड है, क्या है, पोजीशन ए, अब पोजीशन बी को मिलाने वाला लाइन, पोजीशन ए और पोजीशन बी को मिलाने वाला लाइन। अब जाएगी, हम भेजा नहीं था उसको, जाएगी काहे ना। इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलाने वाला लाइन क्या बोलते हैं। इसमें प्रॉब्लम है, यहां तक प्रॉब्लम तो बता, अभी समझाया पूरा नहीं, समझा दूंगा तो नहीं प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप समझ फिर से, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहे और 2 पॉइंट दिया रहे, अब कह रहा 2 पॉइंट के बीच में एक कॉर्ड लाइन, एक कॉर्ड है, तो क्या देगा, उसका आंसर क्या देगा, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन को बाय, सुनो इस लाइन को हमने x माना, क्या माना, इस लाइन को हमने x माना, इस लाइन को हमने क्या माना, टाइम ले लिया, क्या ले लिया, इस लाइन को टाइम ले लिया, क्या ले लिया, समझाया, इस लाइन को टाइम एज्यूम किया, इस लाइन को हमने क्या एज्यूम किया, x एज्यूम किया। तो इस लाइन के x एज्यूम किया, मतलब इसका जितना बेटा बेटी जो होगा x ही होगा, बाप x है तो बेटा भी क्या होगा, x होगा। बायोलॉजी में नहीं पढ़ा रहा, बायोलॉजी में चेंज हो जाता है, लेकिन फिजिक्स में चेंज, बायोलॉजी में चेंज होता है, फिजिक्स में चेंज। हाँ तो सुन ध्यान से, ये लाइन को हमने x माना, इस लाइन को हम t माना, ये इस पॉइंट को माना x2, इस पॉइंट को माना x1, xt। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसको क्या माना है, x1 xt, x2 t2, समझ में, t2 है तो x2 होगा, t1 है तो x1 होगा, समझ में आया। इस लाइन पर है, टाइम दिया है, तो इससे होने वाला बेटा क्या हो जाएगा, ए भी टी होगा, ए भी टी होगा, ए एक्स था तो ए भी एक्स, समझ में आया। हमने इसका डिवाइड कर दिया, कुछ पार्ट कर दिया, और भी हो सकता है, और भी कर सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है, और भी कर सकते हो, हमें काम से मतलब ना है। तो सुनो ध्यान से, यदि पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहे, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहे और कॉर्ड दो पॉइंट के इस 2 पॉइंट के बीच में कॉर्ड दिया रहे, तो आंसर क्या देता है, एवरेज। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो ये दिया है इसका मतलब होता है
एवरेज वेलोसिटी मतलब ये डायरेक्शन को ये जो एरो है ये एरो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट लिख देता हूं और मूविंग बोल देता हूं। ये है x1 x2 है फाइनल पोजीशन, x2 है पहले ये समझता हूं, ये v से वेलोसिटी है, ये भी g से एवरेज है, क्या है एवरेज वेलोसिटी। डायरेक्शन क्या बता रहा है, डायरेक्शन क्या बता रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट किधर मूव, कोई ऑब्जेक्ट किधर मूव, कोई पार्टिकल किधर मूव, कोई सबस्टांस किस डायरेक्शन में मूव, ये डायरेक्शन क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है ऑब्जेक्ट किधर मूव, समझ में आया। ये फाइनल पोजीशन, ये है इनिशियल, यहां लिख देता हूं x2 इज, यहां लिखता हूं भी ए जी क्या है सर, एवरेज वेलो, समझ में आया। x2 क्या है सर, फाइनल पोजीशन, ये क्या है सर, इनिशियल, T2 क्या है सर, फाइनल टाइम, T1 क्या है सर, इनिशियल, समझ आया अभिषेक, कर ले बात, कर ले कुछ हो जाए, नंबर पर शेयर कर ले। गधा पढ़ा रहा था, मौसी के बारे में बात कर रहा है कि मेरी मौसी एक क्रीम लगाती है, फिर इधर देख, इधर देख, ये समझ में आया। इसमें डाउट है तो क्वेश्चन कर सकते हो। वैभव, अभिषेक, वरुण, तनिष्का, चश्मा वाला भैया, मतलब हम यहाँ तक डाउट, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहे, रट लो दम कॉन्सेप्ट के साथ, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहे, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहे, स्लोप क्या रहे, स्लोप ऑफ कॉर्ड रहे, स्लोप ऑफ दो पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहे, पोजीशन टाइम एक तरफ टाइम दिया रहे, एक तरफ टाइम दिया रहे, एक तरफ टाइम दिया रहे, एक तरफ पोजीशन दिया रहे, एक तरफ पोजीशन दिया रहे, क्या दिया रहे, पोजीशन मतलब कोई बॉडी हमसे कितना मीटर पर है, वही पोजीशन, समझना है आप। जैसे ये इसके कितना दूर पर है, कितना मीटर पर है, ये 0 है, इसे कितना दूर पर है, समझना है वो पोजीशन। यदि पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहे और स्लोप ऑफ कॉर्ड दिया रहे दो पॉइंट के बीच में, तो उसका आंसर क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी निकलता है। क्या निकलता है, अब पूछेगा यहां से लेकर यहां तक का एवरेज वेलोसिटी बता, क्या बता, ये एवरेज वेलोसिटी कहां तक निकालना है, तो निकालना है यहां से लेकर यहां तक, दो पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, दो पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी, दो पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी, तो फार्मूला जानते हो क्या होगा, निकाल दो। यहाँ का टाइम मान लो, यहाँ का टाइम T1 मान लो, T1 मान लो, T1 मान लो, यहाँ लिख देता हूँ, देखो अरे लाओ ना, समझो एक बार और समझो, एक कॉन्सेप्ट हल्का कॉन्सेप्चुअल टॉपिक इसलिए समझा रहा हूँ बार बार, सुन। T1 मान लो 2 सेकेंड, T2 मान लो 4 सेकेंड, X1 मान लो 6 मीटर, X2 मान लो 12 मीटर। अब तुम निकालो इसका एवरेज वेलोसिटी, क्या निकालो, यदि एरो दिया ना रहता, यदि एरो दिया ना रहता तो समझना वो स्पीड होता, क्या होता, लेकिन एरो दिया, इसका मतलब वेलो, सिटी में क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। एरो दिया नहीं होता, सॉरी, एरो दिया नहीं रहता तो समझना वो स्पीड होता, क्या होता, और स्पीड या स्केलर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन सिर्फ मैग्नीट्यूड, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। तो ये डायरेक्शन दिया है और मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ दिया रहेगा, 5 मीटर पर सेकंड कुछ दिया रहेगा, समझ में आया। आप समझ, अब निकाल, x2 का वैल्यू कितना था, 12 माइनस 6, 4 माइनस 2, समझ में आया, हल्का दिमाग लगा, 3
मीटर पर सेकेंड। दिमाग लगा। लगा लिया सर, हो गया। लगा लिया। नहीं सर, नहीं लगा, हाँ लगा लिया। लगा लिया। समझ में आया? यस सर। समझ में आया? यस सर, यस। समझ में आया? यस सर। समझ में आया? भगवान ने लगा लीजिए। समझ में आया? अरे बोलना। सुन सुना तू, देख बच्चे, देख इधर, देखना। करा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ, ये क्या है? टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है नहीं जानते हो? ये सर्किल है, यस सर। सर्किल है, सर्किल के कहा वो कहता सर्किल है, कोई बात नहीं, सर्किल है। सर्किल के किसी, सर्किल के सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट, मान लो पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पर से कोई लाइन ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ कर दो? इसे क्या बोलते हैं? इसे, इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? सर नाम बड़ा यूनिक है सर। सुनो 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 ना, ये पॉइंट है, सर्किल का सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस सर क्या है? पॉइंट है। इस पॉइंट को टच करते हुए, इस पॉइंट को टच करते हुए यदि कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन को कहते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? समझ में आया? आप इसमें कोई दिक्कत, प्रॉब्लम? चलिए आगे। करा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ पोजीशन टाइम ग्राफ। कौन टाइम है? इस लाइन को पोजीशन माना, फिर से इधर टाइम माना। पोजीशन मतलब जानते करते हो? अब तो बताएंगे नहीं, समझदार होता। यदि पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहे, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहे, करे पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है और टेंजेंट दिया रहे, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया रहे, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहे और स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया रहे। स्लोप ऑफ ये थीटा है। अरे क्या कर दिया? ये जीरो है, ओरिजिन है। सुनो ध्यान से, अब ये टेंजेंट है, ये क्या है? स्लोप है। ये स्लोप है, ये स्लोप है, ये कर्व बना रहे, ये कर्व लाइन बना रहे। ये सर आदि बोला सर। सुनो, जो भी है देखो, ये एंगल टेंजेंट के साथ जो बन रहा है, एंगल टेंजेंट के साथ जो बन रहा है, एंगल किसके कारण बन रहा है? टेंजेंट के कारण बन रहा है। वो बताएगा, वो बताएगा, वो बताएगा, क्या बताएगा? वो बताएगा कितना एंगल बढ़ा। इसका मतलब, इसका मतलब कर्व कम की ज्यादा, कम की ज्यादा। यदि ये ज्यादा झुकेगा, ये लाइन ज्यादा झुकेगा, ये लाइन मान लो यहाँ से आ रहा है, इधर देखो, लाइन मान लो यहाँ से आ रहा है, और एंगल कम, लाइन यहाँ से आ रहा है, और एंगल कम, लाइन यहाँ से आ रहा है, और एंगल कम। तो ये बताओ, ये और झुकेगा ना भाई? ये और ना झुकेगा भाई, मतलब कर्व और ज्यादा होगा, बड़ा होगा। लेकिन बता, यहाँ से करता तो एंगल बड़ा हो जाता, इसका मतलब लाइन कम। समझ आया? सॉरी, अरे यार, समझ आया? ये जो लाइन है कम, मान लो एंगल यहाँ से करता तो और कम झुका। समझ आया? आप सुनो तब, सुनो क्या कह रहा है। अरे यार, कह रहा है यदि पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहे और स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया रहा है। टेंजेंट मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट को टच कर रहा है, पॉइंट ये क्या है? टेंजेंट। क्या है? टेंजेंट ये है, ये लाइन को बोलते हैं टेंजेंट, ये लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट लाइन। कौन लाइन? टेंजेंट लाइन। आप सुन क्या करा, स्टार्टिंग सुनो। यदि पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहे या स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया रहे, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया रहे, तो क्या होता है? आंसर क्या देता है? तो आंसर देता है यदि पोजीशन और टाइम दिया रहे, पोजीशन और टाइम ग्राफ दिया रहे और टेंजेंट दिया रहे, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया रहे। समझ में आया? ये टेंजेंट लाइन है और ये पॉइंट क्या है? टेंजेंट पॉइंट। कौन पॉइंट? जहाँ कट कर रहा है वो क्या है? वो क्या देगा? वो हमें आंसर देगा। कौन आंसर देगा? सुन ध्यान से। तो हमें आंसर देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। क्या देगा? अब
इस पॉइंट पर मैं निकालूंगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी पार्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्टिकुलर टाइम में पार्टिकुलर पॉइंट पर जो हम वेलोसिटी निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ भी मतलब चला गया, मान लो ये देखो एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है, अबे यहाँ चलना स्टार्ट किया, यहाँ चलना, फिर वापस यहीं आ गया, वापस यहीं आ गया, वापस यहीं आ गया, वापस यहाँ चलना स्टार्ट किया, वापस यहीं आ गया। तो मैं पूछूं कि बता भाई इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी कितना था? इसका वेलोसिटी कितना था? या इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी कितना था? तो जो इस पार्टिकुलर पॉइंट पर इस जो पार्टिकुलर पॉइंट पर हम जो उसका वेलोसिटी पूछ रहा हूँ उससे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। जब इसे क्या बोलते हैं? इस पार्टिकुलर पॉइंट पर जो मैं इसका वेलोसिटी पूछ रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंट का मतलब होता है इंस्टेंट काम करने का। तो मम्मी बोलते हैं अरे बेटा इंस्टेंट करो, इंस्टेंट मतलब जल्दी गई, तुरंत समझ में आया? कोई दिक्कत? सुनो याद करने का तरीका, दोनों को याद करने का तरीका, दोनों को लर्न करने का तरीका बताते हैं, हल्का कॉन्सेप्ट बताते हैं। सुनो, इससे पहले पहले ये समझ लो, यदि पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहे और टेंजेंट दिया रहे, क्या दिया रहे? पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहे और टेंजेंट दिया रहे, तो हमें आंसर क्या देता है? नोट कर लो, नहीं जिसे याद होता है। पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहे और उसके साथ टेंजेंट टेंजेंट लाइन है, और टेंजेंट लाइन यहाँ पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट, इस कर्व लाइन पर क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। इस कर्व लाइन पर क्या कर रहा है? ये टेंजेंट लाइन क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट मतलब कट कर रहा है, और जहां पर कट कर रहा है वही कट हमें क्या दे रहा है? समझ में आया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो मूविंग किया गया है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्टिकुलर टाइम में पार्टिकुलर वेलोसिटी हम पता करें। पार्टिकुलर मतलब अभी बताया था, पार्टिकुलर यहाँ से यहाँ गया, लेकिन पार्टिकुलर हम पूछ रहा हूँ, समझ में आया? ऑलरेडी बता चुका हूँ, इससे पहले ही बताया था हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा चुका हूँ मैं। जिसको नहीं पता है आपका लेक्चर देख ले। सुनो एक बार रिवीजन कर देता हूँ। यदि पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहे, पोजीशन और टाइम ग्राफ दिया रहे, और कॉर्ड दिया रहे, उसके साथ क्या दिया रहे? कॉर्ड दिया रहे। क्या दिया रहे? तो आंसर होता है एवरेज वेलोसिटी। आंसर होता है एवरेज। यदि इस पोजीशन और टाइम ग्राफ दिया रहे, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहे और उसके साथ कॉर्ड दिया रहे, क्या दिया रहे? कॉर्ड मतलब दो पॉइंट के बीच में जो लाइन होता है वो कॉर्ड होता है। तो समझ में आया? दो पॉइंट के बीच में जो कॉर्ड होता है, तो उसको दो पॉइंट के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निकाल लेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? उसे क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी। यदि पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहे और उसके साथ कॉर्ड भी दिया रहे तो आंसर मिलता है एवरेज वेलोसिटी। लेकिन जब पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहे और टेंजेंट दिया रहे तो हमें मिलता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी का मतलब होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। डी का मतलब होता है, देखो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसको हम ऐसे लिखते हैं x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये फार्मूला है। डेल्टा का मतलब चेंज हो रहा है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में बड़ा चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट में और टाइम भी बड़ा चेंज हो रहा है। समझ में आया? ये डेल्टा दिया रहता है, समझ लेना किसी दो पार्टिकुलर पॉइंट के बीच में निकालने कर रहा है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालने कर रहा है। लेकिन डी सिर्फ दिया रहा है, इसका मतलब स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल चेंज इन इतना स्मॉल कि तुम्हें
निग्लिजिबल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इतना ds का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, इतना कम डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना कम डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ds का मतलब डिस्प्लेसमेंट, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, t का मतलब टाइम और d का मतलब होता है इतना कम डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसे तुम निग्लिजिबल। अब बताओ, आप कहेगा इस पॉइंट पर क्या निकालो? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो इस पॉइंट पर। तो साला न इसका इनिशियल न फाइनल है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ना फाइनल होता है पॉइंट और ना इनिशियल पॉइंट होता है। समझ में आया? किसी पार्टिकुलर पॉइंट होता है, किसी एक ही पॉइंट होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक ही जगह होता है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी में 2 पॉइंटें होती है। समझ में आया? बाकी द एरिया अंडर, हाँ एक और कॉन्सेप्ट है, द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। यदि स्पीड टाइम ग्राफ दिया रहा है, क्या दिया रहा है? स्पीड टाइम ग्राफ। ये तुम्हें याद कर लो, स्पीड टाइम ग्राफ दिया रहे तो आंसर क्या देता है? रिप्रेजेंट क्या करता है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट। स्पीड टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? समझा? स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है? पानी लाऊंगा, पानी देख इधर, देख। अब हम स्टार्ट जो करने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खत्म हो चुका है। जितना केस पढ़ना था सब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का पढ़ लिया। ये पढ़ क्या रहा हूँ सर? ये हम पढ़ रहा हूँ, अभी मेन ग्राफ पर आया नहीं हूँ। ये उसका ग्राफ का बेसिक चल रहा है, जो हमें ग्राफ बनाने में क्या होगा? हेल्पफुल करेगा। समझ में आया? ये ग्राफ, जितने भी ग्राफ मेन ग्राफ पर अभी आया नहीं हूँ, ये ग्राफ का केस चल रहा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अभी बेसिक चल रहा है, जो हमें ग्राफ जब मेन ग्राफ पर आएंगे तो बनाने में हमें हेल्प करेगा। आप समझ ध्यान से। अब हम स्टार्ट करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पहला केस क्या कहता है भाई? कह रहा है व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी किसमें है? बॉडी किसमें है? मतलब मूव। सुन ध्यान से, मतलब क्या है? व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी किसमें है? रेस्ट में है। द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऐसा होता है, यदि बॉडी रेस्ट में हो तो ग्राफ हमें क्या देता है? स्ट्रेट लाइन देता है। कैसे देता है? along x एक्सिस। along लिखो नहीं तो लिखो नहीं। नहीं का मतलब नहीं लिखोगे तो समझ में आने वाला। हाँ, जो लिख लिया अच्छा बात है, जो नहीं लिखा रुक जाओ, टाइम दूंगा लिखने का। नहीं समझ में आएगा, कोई फायदा नहीं है फिर पढ़ने से, ऑफलाइन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, ग्राफ है, समझ में नहीं आता है, ये थ्योरी नहीं चल रहा है, ग्राफ चल रहा है। ग्राफ अच्छा तक समझ में नहीं आता है। इधर देख, बॉडी किसमें है? रेस्ट में है। बॉडी किसमें है भाई? रेस्ट में। बॉडी किसमें है? रेस्ट में। यदि रहे रेस्ट में रहे तो उसका ग्राफ में क्या देता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन देता है। क्या देता है? किसके स्ट्रेट लाइन? किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। बॉडी रेस्ट में है, मतलब अभी बॉडी यहीं पर है। कहाँ है? जीरो पर है। कहाँ पर है? जीरो मतलब ओरिजिन। जीरो मतलब ओरिजिन। ध्यान से सुन, नहीं लिख थोपियाएंगे नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। ऑनलाइन वाले चाहे ऑफलाइन वाले जो भी है, नहीं लिख, छोड़ दे। ग्राफ है, नहीं समझ में आता है, कंफ्यूजन होगा फिर क्वेश्चन में। बार बार बोल रहा हूं, गुस्सा दिला देते तुम लोग। ए ओ है, वो मतलब अरे वो मतलब ओरिजिन, वो मतलब ओरिजिन मतलब बॉडी यहाँ चलना स्टार्ट करेगा। किया? बॉडी किसमें है? तो क्या चलेगा? जहाँ यहाँ पर है तो यहीं पर रहेगा, यहाँ पर है तो क्या चलेगा? चलता तो किधर जाता? किधर जाता? बाइक के अलाउंग जाता। किधर जाता? इधर। और इधर टाइम रहता है, इधर कोई बॉडी चलता होता, इधर टाइम का चलता है, इधर टाइम का राज चलता है। समझ में आया? जिस तरह से योगी बाबा का राज चल रहा है ना यहाँ, उसी तरह से इधर चलेगा, बॉडी मूव करेगा। इधर बॉडी मूव करता है। कब करता है? जब बॉडी रेस्ट में है। बॉडी सर बॉडी रेस्ट में तो मूव कैसे करेगा सर? पागल बोलो, नहीं करता। बॉडी मूव
नहीं करता है। जब भी बॉडी मूव करेगा बाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा या बाई एक्सिस की तरफ मूव करेगा, एक्स की तरफ कहीं मूव, एक्स की तरफ ऑलवेज टाइम रहता है। रहता बहुत चीज है लेकिन अभी टाइम रहता है तुम्हारे अकॉर्डिंग। सुन अब ध्यान से, हाँ भाई बाबा सुन ध्यान से। अभी बॉडी रेस्ट मिलना था, इसका मतलब बॉडी ऊपर जाएगा, बॉडी ऊपर मूव करेगा, बॉडी अभी यहीं पर है, बॉडी कहाँ पर है अब, लेकिन टाइम कभी रुकता किसी के लिए, तो टाइम तो बढ़ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम को सेकंड में ले लो, टाइम को सेकंड में ले लो, इसको मीटर पर सेकंड में ले लो। तो सुनो, यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहे ये 0, क्या 0, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब समझना, इसका मतलब समझना ग्राफ कैसा बनने वाला है, ऐसा ग्राफ कैसा बनने वाला है, ऐसा मतलब स्ट्रेट लाइन। कैसा, यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहे, बॉडी रेस्ट में हो, तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है जिसे बना रहा हूं, मतलब ऐसे करना, ए हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन ग्राफ है, इधर वेलोसिटी है, ए लाइन कौन है, वेलोसिटी है, ये क्या है, टाइम है। टाइम को टी लिया, इसको ले लिया सेकेंड में, टाइम को सेकेंड में हमने माना, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। सुन फिर सुन, यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहे और बॉडी रेस्ट में हो, तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, पहले इधर बाई एक्सिस, इधर एक्स मान लेना, इधर वेलोसिटी बाई की तरफ वेलोसिटी मान लेना और एक्स की तरफ टाइम मानना, और क्या करना है, यहाँ 0 मानना, एक लाइन इसे ड्रॉ कर देना, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर देना, टाइम ड्रॉ कर देना। यही क्या में देगा, केस फर्स्ट में देगा। समझ में आया, 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 बता इधर देख। तो फिर से, यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहे और बॉडी रेस्ट में हो, तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे करना, इधर वेलोसिटी बाई एक्सिस को वेलोसिटी मान लेना और एक्स को टाइम मान लेना और ए 0 मान लेना, ओरिजिन को 0 मान लेना, और ऐसे लाइन को ड्रॉ कर देना, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना। ये क्या दे देगा, पहला केस हमें दे देगा। समझ में आया। दूसरा केस क्या कर रहा है सर, दूसरा केस कर रहा है, द बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। कैसा मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। कैसा मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली का मतलब, अभी 5 मीटर पर सेकंड चल रहे थे, अभी 5 मीटर पर सेकंड चलना स्टार्ट किए हैं, यहाँ पहुंचे फिर भी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पहुंचे मेरा बॉडी का फिर भी 5 मीटर पर सेकंड। मान लो कार चलाना स्टार्ट की, कार 10 मीटर पर सेकंड से फिर आए गए, फिर 10 मीटर पर सेकंड से, फिर 10 मीटर पर सेकंड से, मतलब चेंज, वेलोसिटी को चेंज करना नहीं है। अब देख, द बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी का यूनिफॉर्म तो समझा, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट। यदि बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करे तो उसका ग्राफ हमें क्या देता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है, कैसा, स्ट्रेट लाइन, लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये स्ट्रेट लाइन है, कौन लाइन है, स्ट्रेट लाइन। कौन लाइन है, स्ट्रेट लाइन। कौन लाइन है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन क्या पैरेलल है एक्स का, ये एक्स एक्सिस है, क्या है, ये बाई एक्सिस है, क्या है, बाई एक्सिस। तो क्या ए लाइन, ए स्ट्रेट लाइन, क्या सुनो, क्या ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस का? तो सुनो, यदि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चले, यूनिफॉर्म मतलब उसका वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज होना, 10 मीटर तो 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर तो 20 मीटर पर सेकंड से, इनिशियल में भी बही रहेगा, फाइनल में भी बही रहेगा। चेंज होने वाला 10 मीटर
तो 10 मीटर, 20 मीटर तो 20 मीटर, कंफर्म कर लो पहले। समझ में आया? 40 मीटर पर सेकंड तो 40 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड 60 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर, समझा? तो जब तो ऐसा नहीं बनेगा, वो आगे बताएं कैसे बनेगा। जैसे सुन, यदि बॉडी किसे मूव करे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यदि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो उसका ग्राफ कैसा देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहे, वेलोसिटी बाई एक्सिस की तरफ और एक्स एक्सिस की तरफ टाइम दिया रहे, एक्स एक्सिस की तरफ टाइम दिया रहे, अब बाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी दिया रहे, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कौन ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, दिया है। समझ में आया? कौन ग्राफ दिया है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी कैसे मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म मूव कर, तो ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन। लेकिन स्ट्रेट लाइन होता है लेकिन पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल होता है, बाई का। समझा? ये कुछ हाइट गेन कर चुका है ऑलरेडी, एक से ये जीरो था, ये जीरो से कुछ हाइट गेन, मतलब इसका मतलब स्टार्टिंग में यूनिफॉर्म, स्टार्टिंग में यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसका, मतलब कुछ उसका उसमें चेंजमेंट आ रहा था, लेकिन जैसे फिर कुछ आफ्टर सम टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम उसका वेलोसिटी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा था, जिसके कारण ये यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट चला गया। समझ में आया? उसके बाद कांस्टेंट हो गया, उसके बाद यहाँ। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बोलना बोलना